हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं हितेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 360 में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम दो नए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले हफ्ते में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। उसके साथ भी हमने जो प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स है उनका भी एनालिसिस करना है, जो हमें बता रहा है कि अच्छा खासा 21-22% का रिटर्न पिछले 6 महीने में हमारे सजेस्टेड स्टॉक्स ने दिया है। उसके अलावा एक और भी सरप्राइज है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलो आइए देखते हैं हमारे प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो टर्मिनल है उसमें मैंने लास्ट दिसंबर से अब तक के जितने भी स्टॉक्स सजेस्ट किए हैं, जो कि वीक ऑन वीक हम स्टॉक्स ऑफ द वीक सीरीज में बताते आ रहे हैं, उनका पूरा पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 45 स्टॉक्स सजेस्टेड है, जिसमें से 31 विनर्स है और 14 लूजर्स है। जो लूजर्स हैं उनमें भी 6 स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। बावजूद उसके हमारा एवरेज रिटर्न जो है अब तक वो 21.58% है। दिस इज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स रिटर्न ऑफ ऑल द स्टॉक्स जो कि हमने सजेस्ट किए। सबसे हाईएस्ट रिटर्न अर्न करने वाला स्टॉक है एम्टार टेक और सबसे लोएस्ट है जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे जो स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए हैं उनके ट्रिगर ड्राइव भी यहाँ पे बताया गया, जैसे कि फ्लैग ब्रेकआउट वाले 19 स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाले 6 है, वेजीज वाले 18 है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला एक स्टॉक है और कप एंड हैंडल वाला एक स्टॉक है। यहाँ पे अगर देखते हैं कि करंट स्टेटस में जो स्टॉप लॉस ट्रिगर है वैसे 6 स्टॉक्स है और इन प्रोग्रेस सिनारियो में 26 स्टॉक्स है और पार्शियली बुक स्टेट में 13 स्टॉक्स है। मतलब टोटल 45 स्टॉक्स में ओवरऑल गेन और लॉसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मंथ ऑन मंथ ऑल मंथ के करस्पॉन्डिंग जो गेन वाले स्टॉक्स है उसकी डिटेलिंग पता चलती है। यहाँ में दिख रहा है कि एम्टार टेक ऑलमोस्ट 190% रिटर्न के साथ पॉजिटिव बायस में, जबकि ब्लेज जीवीएस ने 112% का रिटर्न छोड़ा है। उसके बाद इंडिया सिंह लाइफ ने 76%। उसके बाद बात करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कृष्णा डिफेंस है, फिर सैटिन है, विबैग है और बहुत सारे और भी स्टॉक्स है जिसमें ब्लू स्प्रिंग्स है। ये सब स्टॉक्स जो है वो अच्छा खासा गेन के साथ चल रहे हैं। हमारे जिन स्टॉक्स ने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर दिया है हमने उसको यहाँ पे नेगेटिव बायस में भी दिखाया है। सो ओवरऑल मंथ ऑन मंथ सीरीज की बात करते हैं तो आउट ऑफ अवेलेबल 45 स्टॉक्स 21% का रिटर्न छोड़ रहा है। बट जो जून में सजेस्टेड स्टॉक्स है उनमें ये 6 स्टॉक्स हमने सजेस्ट की, उनका एवरेज रिटर्न अभी 7.17%, जो कि अच्छा खासा नहीं है। 6 में से 2 ही स्टॉक अभी पॉजिटिव क्लोजर में है, बाकी 4 स्टॉक जो है नेगेटिव क्लोजर में चल रहे हैं। और ये ओवरऑल सिनारियो में अच्छा खासा पोर्टफोलियो रिटर्न दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें ये बात जानने को यहाँ मिल रही है कि जितना लंबा टाइम के लिए हम मार्केट में बने रहते हैं उतना हमें गेन ज़्यादा मिलता है। उसमें हमें 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो हमें मार्केट से एग्जिट लेना है, और हमारे टारगेट्स अगर ट्रिगर होते हैं तो हमें पार्शियल बुकिंग करना है, या तो जैसे सिस्टम बताए उस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करना है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है कि पैसा डूब ना जाए? सच बात तो यह है कि 90% बिगिनर्स इसलिए पैसा नहीं गवाते क्योंकि मार्केट बुरा है, और इसलिए पैसा गवाते हैं कि उनके पास कोई प्रूवन सिस्टम नहीं होता। मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट सीखा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब हर एक ट्रेड में सिर्फ 100 रुपये का रिस्क लो और 300 रुपया कमाने का मौका पाओ। इसमें आप 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड अगर जीतते हो तो फिर भी प्रॉफिटेबल रहते हो। मैं हितेश दारे हूँ और मैंने ये सिस्टम हजारों बिगिनर्स को सिखाया है। मेरे प्रूवन कोर्स में आपको मिलेगा प्रूवन ट्रेडिंग सिस्टम, लाइव ट्रेड एग्जांपल्स और एक ऐसी कम्युनिटी जो हर कदम आपके साथ रहेगी। मैंने कमिंग सैटरडे 10 बजे यानी कि 4 जुलाई 2026
10 बजे मॉर्निंग में एक फ्री वेबिनार का अरेंजमेंट किया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो अपने आप को रजिस्टर करो और इस वेबिनार में ज्वाइन करो। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। और हाँ, ये वेबिनार लिमिटेड सीट्स के लिए है, तो देर मत करिए। मिलते हैं वेबिनार में हितेश दारे के साथ। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते के जो स्टॉक्स ऑफ द वीक है उसमें पहले स्टॉक में मेरा फेवरेट पैटर्न है जो कि है फ्लैग ब्रेकआउट, और दूसरे स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा वेज पैटर्न ब्रेकआउट। तो चलो देखते हैं पहला स्टॉक ऑफ द वीक। हमारा पहला स्टॉक ऑफ द वीक है कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड। इस स्टॉक में बहुत ही सुंदर 2 बार फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये आपके सामने वीकली चार्ट अवेलेबल है। वीकली चार्ट में हमें जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये फ्लैग नंबर 1 है। फ्लैग नंबर 1 का पोल है, वो ये कंसोलिडेशन एरिया है और ये ब्रेकआउट कैंडल। यहाँ पे दूसरा फ्लैग भी जनरेट हुआ है। फ्लैग नंबर 2 के लिए ये जो पोल है, ये पोल है, इसका कंसोलिडेशन एरिया है और ये ब्रेकआउट जोन। तो इसकी वजह से यहाँ पे अच्छे खासे अपमूव की पॉसिबिलिटीज तैयार हो रही है। अगर आपको जानना है कि फ्लैग ब्रेकआउट के टारगेट्स कैसे देखे जाते हैं, तो यहाँ पे जितना पोल साइज है, पोल साइज का मूवमेंट फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लैग यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। नए फ्लैग का टारगेट अगर हम बात करें तो सेम केस, जिसका जो पोल साइज है, पोल साइज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोल साइज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट और फ्रॉम द बिलो साइड ऑफ द ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हम टारगेट्स इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आपको अगर ये जानना है कि फ्लैग ब्रेकआउट के टारगेट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, कौन सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कितने टाइम फ्रेम में ये टारगेट्स अचीव होने हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो दिया गया है, हाउ टू ट्रेड फ्लैग्स, उसको ज़रूर देखिए। हमारा दूसरा स्टॉक ऑफ द वीक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। ये स्टॉक हमें बहुत ही सुंदर वेज पैटर्न ब्रेकआउट दिखा रहा है। यहाँ वेज पैटर्न ब्रेकआउट के पहले एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी था जो कुछ इस प्रकार दिखता है। लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस जो कि वीकली चार्ट पे हमने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे ये लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस लाइन का इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट हुआ। बट क्या ये ब्रेकआउट सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि अगर मोमेंटम कंटिन्यूटी में नहीं है तो जस्ट लाइक दिस पॉइंट, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद भी या तो अच्छे खासे मोमेंटम के बाद भी वो स्टॉक नीचे की ओर जा रहा था। तो इस केस में ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद एक वेज पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिला। वेज पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद करंट स्टेट में उस एरिया को भी निगेट करके नीचे आ चुका है, जहाँ पे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। जो ग्रीन लाइन दिखा रहा है अराउंड 1122, वो ग्रीन लाइन को नीचे कट करते हुए वापिस ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। और करंट प्राइस लेवल पे 1143 लेवल पे ये नेगेटिव क्लोजिंग में लास्ट वीक में आया है। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कंसीडर करी जा सकती है फॉर अचीवमेंट ऑफ द हायर टारगेट्स। आपको अगर ये जानना है कि वेज पैटर्न के टारगेट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, उसके स्टॉप लॉसेस कहाँ रखे जाते हैं और कौन से टाइम फ्रेम के बाद हमें अचीव होते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा हाउ टू ट्रेड वेज पैटर्न्स। उसके ऊपर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस वेज पैटर्न के बारे में बताया गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन और अपने कमेंट्स भी शेयर करें। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ से ज़रूर शेयर करें। और हाँ, आने वाले सैटरडे 10 बजे मैंने फ्री वेबिनार का आयोजन किया है, तो प्लीज़ डू द रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है उसमें अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।